ओमज्ञानतिमिरा ओमज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। अभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं मतिरुत्तमः। अभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमः। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्मृतियदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियदः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्णा। आज हम 12वें अध्याय को शुरू करेंगे। तो अभी हम वैदिक भक्ति के नियमों को ही अध्ययन कर रहे हैं, है ना। और
हमने कई पिछले सत्र में भी कई नियमों को देखा। श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो 9वें अध्याय में हमने क्या देखा? भक्ति के सभी अंगों का विशद वर्णन है। 64 अंगों में से 20 से 42 के पवित्र प्रमाण दिया गया, जिसमें देवता पूजा, जप, प्रार्थना पर जोर दिया गया। 10वें अध्याय में हमने श्रवण विधि पे विस्तार से चर्चा किया। 11वें अध्याय जो पिछले सत्र में है, वो हमने मुख्यतः क्या क्या चीजें पढ़ी? मुख्यतः हमने चार चीजों को देखा। ठीक है, अभी हम सभी सिर्फ और सिर्फ साधना भक्ति में वैदिक भक्ति के नियमों को देख रहे हैं। सिर्फ 2 अध्याय और है, तो बहुत ही 3 अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सिद्धांत जो है वो 11 और 12 में ही है, और उसका फिर विस्तार हम 13 और 14 में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। दास से भाव पिछले सत्र में हमने क्या क्या वैदिक भक्ति के किन नियमों को देखा, कि भगवान के किस भाव में किस भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनके वैदिक भक्ति में किस तरह भगवान से जुड़ने से हम राग उत्पन्न कर सकते हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, भगवान आत्मनिवेदन, ठीक है, और भगवान को प्रिय वस्तु को अर्पित करना। प्रिय वस्तु को अर्पित करना, ये सबसे निचला स्तर में कहा माना जाता है। जब भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि, जो तुम्हारे पास है वो अर्पित करते हुए मुझे मेरी भक्ति करो। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति उस कनिष्ठ अवस्था, जो हम जैसे भक्तों की अवस्था है, जो भक्ति के, जैसे हमने देखा था, भक्ति के 3 स्तर होते हैं, भक्तों के 3 स्तर, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तमाधिकारी। कनिष्ठ भक्त अभी भगवान से प्रेम विकसित करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश में ये सब प्रयास है कि आपके पास जो भी है उसको उसको अर्पित करते हुए भगवान को, भगवान से प्रेम करना। यद करोषि यद अर्शनाशी, तो ये जो 50वां है, प्रिय वस्तु को अर्पित करना। ये प्रिय वस्तु को अर्पित करना क्या है? ये कनिष्ठ भक्तों का है, शुरुआती स्तर है। ठीक है, तो कई हमने इसका विस्तार को देखा। 11वें अध्याय में दास, समर्पण, मित्रता और प्रिय वस्तु। ठीक है, अब इस पे विस्तार हम ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा 12वें अध्याय में जाएंगे। 12वें अध्याय में और विस्तार है। अभी हम जैसे हमने 4 पढ़ा, और इसका और विस्तार में हम इसको जाएंगे 12वें में। ठीक है, 12वें में क्या है? दिव्य सेवा के अन्य अंग। इसमें से जो 5 मुख्य सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान रूप गोस्वामी पाद अगले अध्याय में इन सिद्धांतों का, जो जिस सिद्धांत का हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसका विस्तार 13वें अध्याय में भी मिलेगा। तो 12वां अध्याय बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, जिससे हम भक्ति के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, और ये 5 चीजें जो हैं वो मुख्य हैं। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं, ये जैसे हमने छठे अध्याय में क्या पढ़ा था, भगवान रूप गोस्वामी पाद ने 64 विधि बताई थी। 64 में से पहला 10 जो है वो मुख्य। भक्ति को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला, गुरु पदाश्रय, गुरु के शरण लेना, गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। और तीसरा क्या था? गुरु से विनीत पूर्वक आज्ञा ग्रहण करना। ठीक है, तो ये 3 मुख्य है। वैसे उन्होंने 10 बताए थे। ठीक है, क्या 10 क्या था? जल्दी से स्मरण कर लीजिए। पहला क्या था? गुरु पदाश्रय, गुरु का आश्रय लेना। दूसरा, गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा, गुरु से विनीत पूर्वक जिज्ञासा करना। चौथा, उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करने के लिए सीखना। पांचवा, गुरु से कृष्ण भावनामृत में कैसे आगे बढ़ सकें, उनसे ज्ञान अर्जित करना। छठा क्या है? छठा है किन चीजों को हमें ग्रहण करना है। सातवां है कृष्ण भावनामृत में
जो चीजों की जरूरत है उनको ही ग्रहण करना। सातवां, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको नहीं ग्रहण करना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, दोनों चीजें जरूरत है। जो जो चीजें जरूरत है उसको ग्रहण करना चाहिए। और वो शिला प्रभुपाद ने हमें फॉर्मूला भी दे दिया है, क्या क्या करना है। सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, 16 माला का जप करना है। किन चीजों को नहीं करना है? प्रतिकूल से वर्जना। ठीक है, 4 नियमों को पालन करना है। ठीक है, वो 4 नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना है, धूर्त कीड़ा नहीं करना है, व्यभिचारिणी नहीं करना है, और क्या है? बताइए। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेट, नशापान नहीं करना, व्यभिचारिणी नहीं करना, और एक और कौन सा है? बताइए। और स्त्री संग नहीं करना। अवैध संबंध। दोबारा बताइए, सारा दोबारा बताइए, चारों दोबारा बताइए। नशा मीट नहीं ईटिंग। करना है, और मांस मीट ईटिंग नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है, और और व्यसन एंड जुगारी, जुगार नहीं जुआ करना। नहीं खेलना है। जुआ नहीं खेलना है। जुआ नहीं खेलना। तो ये है क्या है? प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल से संकल्प। किन चीजों को ग्रहण करना है, जो चीजें नहीं चाहिए उनको वर्जित करना है। ठीक। दूसरा है एकादशी व्रत का पालन करना है, मथुरा में वास करना, और धाम में वास करना। जब भी जरूरत पड़े, जब भी मौका लगे, धाम जाइए। अभी खासकर 19 तारीख से कार्तिक शुरू करना है, कार्तिक महात्म्य अभी हम पढ़ने वाले हैं। और अंततः वट वृक्षों की सेवा करना। घर में तुलसी है, तुलसी महारानी की सेवा करना। तो ये 10 प्रमुख हैं। इसके बाद शिला रूप गोस्वामी पाद कई सिद्धांतों का विस्तार करते हैं। अभी जो 12वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं, ये उन्हीं सिद्धांतों का 5 और गुह्य हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। पहला, शास्त्रों का श्रवण करना। ठीक है, शास्त्रों के बाद श्रवण करना। तो हम आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 12वां अध्याय हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अंतिम सिद्धांत होने वाले हैं। इसके बाद हमारा भक्ति का अगला स्तर चला जाएगा, रागानुगा भक्ति चला जाएगा। तो ये जो 12वां अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो अपने अपने किताब खोलिए, ग्रंथ को खोलिए, इसको हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे। पहला अंग हमने 11वां अध्याय में पढ़ लिया, दास्य साख्य आत्मनिवेदन। तुलसी महारानी की सेवा। अब दूसरा भाग पढ़िए, बहुत ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। पहला क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना। तो शास्त्र श्रवण के बारे में क्या कहते हैं, चलिए इसको पढ़िए अच्छे से। विमला माता, हरे कृष्णा विमला ब्रजरानी माता। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता शास्त्र जी। श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वह शास्त्र है। श्रील मध्वाचार्य का वचन है कि रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथ और उनके अनुगामी अन्य सब ग्रंथ शास्त्र है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो वैष्णव शास्त्रों का निरंतर पठन और श्रवण करते हैं वे मनुष्य में धन्य है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। वैष्णव शास्त्रों की घर में अर्चना करने वाले पापों से छूटकर
देवताओं के वंदनीय बन जाते हैं। नारद जी से कहा गया है, हे नारद, जो मनुष्य वैष्णव शास्त्रों को लिखकर घर में रखता है, उसके यहाँ साक्षात श्रीमन नारायण विराजते हैं। श्रीमद् भागवतम 12.13.15 में कथन है, यह श्रीमद् भागवत सारे वेदांत का परम सार है। जो किसी प्रकार श्रीमद् भागवत में रस लेने लगता है, उसकी, थोड़ा ऊपर करिए ना पूछ, उसकी किसी अन्य साहित्य को पढ़ने में रुचि नहीं होती। भाव यह है कि श्रीमद् भागवतम के दिव्य रस से तृप्त हुआ भाग्यवान ग्राम्य वार्ता में रस नहीं। कृष्ण माता धन्यवाद। शास्त्र का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी महत्वता को रूप गोस्वामी पाद अपने शास्त्र, अपने लिखित डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम अपने कहने का मतलब ये है, हम किस तरीकों से हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं, और खासकर यहाँ पे इन 5 मुख्य चीजों को बता रहे हैं। तो हम अपने समय से, हम किस तरह अपने समय को, पूरे दिनचर्या को किस तरह बांटते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा अनिवार्य है। ठीक है, शिला प्रभुपाद ने तो वैसे पूरे 24 घंटे को 3 भागों में भाग कर दिया, कि कोई भी व्यक्ति के लिए 8, 8 और 8। ठीक है, 8 into 3, ये 8 घंटा अपने शरीर के लिए, जिसमें सोना, खाना, अपने शरीर का पालन करना, ये 8 घंटे। 8 घंटे, कोई अगर नौकरी करता है तो उसके लिए 8 घंटा, माताएं अगर गृहस्थ हैं तो 8 घंटा सफिशिएंट है। ठीक है, और 8 घंटा क्या है, भगवान की आराधना, जिसमें क्या हो जाता है, जपा, गुरु महाराज के लेक्चर को सुनना, शास्त्रों का अध्ययन, जो भी मंदिर के प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये 8 into 8, तो ये फॉर्मूला हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, वो अपने मन से नहीं दिया है। हमारे आचार्य ये रूप गोस्वामी पाद जो क्या है, हमारे परंपरा के, हम उसी परंपरा को, हम सभी लोग क्या कहा किसको फॉलो करते हैं, रूप अनुगा। हम लोग रूप गोस्वामी पाद, ये जो शिला प्रभुपाद ने ये जो संस्था का निर्माण किया है, ये संस्था का निर्माण निर्माण का जो जड़ है, वो क्या है, रूप गोस्वामी पाद के पद पद चिन्हों का अनुसरण। तो हम रूपानुगा भक्त इसीलिए कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये शास्त्र है, खासकर भक्ति रसामृत सिंधु, हमारे डिवोशन को प्रैक्टिस करने के लिए, भक्ति को व्यवहार में लाने के लिए, एक एक शब्द इसके बहुत ही एक सिद्धांत है। इसमें कोई भी शब्द आपको हम अलग नहीं कर सकते। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कि हमें शास्त्रों का अध्ययन, ठीक है, खासकर हमारे लिए क्या खुराक है, हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और इस सबसे ये हमारा 3 मुख्य किताबें हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, ये सारे मुख्य किताबें, ठीक है, मुख्य ग्रंथ हैं। इनका अध्ययन रोजाना होना चाहिए। और हम जिस स्तर में हैं, मान लीजिए हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो अभी हमारी हमारी ये 3 मुख्य किताबें हैं। तो रोजाना अपने समय को किस तरह हम बांट सकते हैं, बांटिए क्यों। और उसमें श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण, 15 मिनट 20 मिनट कई कक्षाएं चलती हैं। सुबह परम पूज्य गौरी शंकर प्रभु का कक्षा चलता है 8 बजे। कई भाषाओं में ये कक्षा होती है, तो आपको जिस भाषा में सुविधा है उस भाषा में कीजिए, करिए जरूर। निगम गल पत्रोर गलितम फलम, वो फल है, वो कोई सामान्य श्रीमद् भागवतम अगर रस आ गया तो क्या है, स्वादु स्वादु पदे पदे, यानी कि जो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि इसका रसपान आप, जो नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं शुद्ध गोस्वामी से, कि आप बोलिए, कथा बोलिए, दोबारा बोलिए, और बोलिए, और बोलिए, ताकि मेरे को और स्वाद आ रहा, और स्वाद आ रहा। अब भौतिक जगत में क्या है, एक चीज को आप बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो उस चीज से हमारा मन भर जाता है, नहीं नहीं अब नहीं देखना है। परंतु श्रीमद् भागवतम की कथाएं क्या है,
जो भगवान के भक्त होते हैं बोले और सुनाइए, स्वादु साधु पदे पदे, और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सुख मुनि कौन है? सुख मुनि व्यास देव के पुत्र हैं, उनके मुख से निकला है। उनके मुख से निकलने से कैसे इस तरह से कहा गया है, निगम गलपत्रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृता द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। यानी कि एक जब एक जो तोता होता है, अगर किसी फल को उसको जूठा करता है तो क्या हो जाता है, और वो उसका स्वाद और वो मिठास बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से, क्योंकि ये सुख मुनि रूपी तोते के मुख से निकला है, तो ये जो फल है श्रीमद् भागवतम रूपी फल, और स्वाद हो गया है, स्वादु स्वादु परे और स्वाद हो गया, और इसमें रस का आस्वादन आता है। रस का आस्वादन का क्या मतलब? वो मिठास जो कभी अमृत के तुल्य है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो हमें प्रैक्टिस में लाना है कि किस तरह हम शास्त्रों का अध्ययन करें। कक्षाएं होती हैं, जो क्लासेस, जो भी क्लास हम अटेंड करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम सुने, ठीक है, उसमें और कोई कार्य नहीं करें। इन चीजों को हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम कक्षा सुन रहे हैं, जपा भी कर रहे हैं, ये फिर हम दोनों चीज में गलत कर रहे हैं। एक तो नाम, आज हमने वो नहीं किया, नाम अपराध नहीं किया, मुझे याद दिला दीजिएगा, नाम अपराध बहुत जरूरी है। एक तो हम नाम अपराध कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक नाम नहीं कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? दूसरा, हम शास्त्र का जब हम हमारा पठन चल रहा है, तो हम ध्यान पूर्वक उसको सुनने रहे हैं। तो दोनों बहुत आवश्यक है। शास्त्रों का अध्ययन अपने नियमित अनुसार जरूरी, ठीक है। मथुरा मंडल में वास, दूसरा, तो इसको पढ़िए, पहला सेंटेंस पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। उमा शर्मा माता, पढ़िए माता हरे प्लीज। कृष्णा। हरे मथुरा कृष्णा। मंडल में बास। बराह पुराण में मथुरा मंडल की स्तुति है। भगवान बराह पृथ्वी वासियों से कहते हैं, जो मथुरा को छोड़ अन्य स्थान में प्रेम करता है, वो मूढ़ मेरी माया द्वारा मोहित होकर संसार में चक्कर काटता रहेगा। आगे पढ़ूं। जी जी, ये पूरा समझ। ब्रह्मांड पुराण में वचन है, जो परमानंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलती है, वो मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा के श्रवण, शरण, कीर्तन, चाहने, दर्शन, गमन, स्पर्श, आश्रय लेने और सेवन करने से अभीष्ट सिद्धि होती है। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। धाम धाम यात्रा, धाम का वास करना, इसका महात्म्य बहुत है, ठीक है। इस पे हमने पहले भी चर्चा किया है, और ये बहुत अच्छा सिद्धांत प्रभु शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शास्त्रों में स्थान स्थान पर कहा गया है कि मथुरा में श्रवण, स्मरण, कीर्तन, दर्शन, गमन, स्पर्श, आश्रय लेने और सेवन करने से अभिष्ट सिद्धि होती है। तो हम धाम धाम यात्रा क्यों करते हैं, धाम वास क्यों करते हैं? ठीक है, वहाँ अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं उसके लिए, बहुत अच्छा सीन है उसके लिए, वहाँ राधा कुंड है उसके लिए, मंदिर है उसके लिए नहीं। हमारा क्या है? तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद स्थेन गदाभृता। वहां हमें क्या करना है? वहां सबसे पहला साधुओं का संग करना है, ठीक है। साधु, क्योंकि साधु के संग के बिना धाम जो है वो हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होगा। सबसे पहला श्रवण और स्मरण, देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ बता रहे रूप गोस्वामी। श्रवण और स्मरण, तो सबसे पहले हमें अगर कहीं धाम जाना है, तो उस एज ए हम टूरिस्ट नहीं जाना है, हमें भक्त के रूप में जाना है। भक्त के रूप कैसे जा सकते हैं? किसी साधु का संग करना है। साधु का संग हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने से तो साधु नहीं ढूंढ सकते। तो आप जहां जुड़े हुए हैं, जिस समुदाय से जुड़े हुए हैं, जिस इस्कॉन से जुड़े हुए हैं,
उस इस्कॉन से मैंगलोर में भी यात्रा होती है। यात्रा जब भी मंदिरों की हो, उससे कोशिश कीजिए समय ना अनुसार जरूर साल में एक बार, क्योंकि क्या होता है कि अगर मंदिर के साथ आप यात्रा करते हैं तो मंदिर का सारा आयोजन होता है, किन साधुओं का संग होगा, कहाँ पर कहाँ कहाँ पे कथा होगी, किस स्थान का क्या महत्व है, किस स्थान में भगवान ने किस तरह की लीलाएं की हैं, वो साधु के मुख से सुनेंगे तो धाम हमारे हृदय में स्फुरित होगा। तो धाम को देखने का तरीका अलग होना चाहिए हमारा, भक्तों का श्रवण और स्मरण, कीर्तन, जगह जगह जा करके भगवान का नाम गुण रूप लीलाओं का कीर्तन करना, ठीक है, ये धाम में हमारा जरूरी है। दर्शन करना, भगवान हमारे जो आचार्य हैं वो किन अर्च विग्रहों की वहां पे आराधना करते थे, उन अर्च विग्रहों का दर्शन करना, ठीक है। वृंदावन, नवदीप, मायापुर, ये सब क्या है, जगन्नाथपुरी धाम, ये सब पवित्र धाम। खासकर ये तीन जो हैं हमारी गौड़ीय वैष्णव के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है, ठीक है। गमन, स्पर्श, आश्रय लेना, इसका आश्रय लेना, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद स्थेन गदावृता, साधुओं का आश्रय लेना, ठीक है। क्यों साधुओं का आश्रय लेना? साधु का आश्रय लेने का मतलब है स्वानंद स्थेना गदावृता, क्योंकि अपने हृदय में भगवान को साकार रूप में देख पाते हैं। भगवान तो हर के हृदय में है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, मैं सबके हृदय में है, ठीक है। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट, 15 अध्याय में कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ अर्जुन। परंतु हमको क्यों नहीं दिखते हैं और उनको क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो परमात्मा के रूप में है। परंतु साधुओं के हृदय में क्या है? स्वानंद स्थेना गदावृता प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतेन सदैव हृदय विलोकयन्ति। वो प्रेम के चक्षु से देखते हैं भगवान को, तो भगवान जो परमात्मा रूप में है वो साकार रूप में स्फुरित हो जाते हैं उनके हृदय में। तो जिनके हृदय में भगवान साकार रूप में स्फुरित हैं, जो हर जगह भगवान को देख पाते हैं, तो उनका जब हम आश्रय लेते हैं, ऐसे साधु पुरुषों का जब हम आश्रय लेते हैं, तो हम जो भी धाम जाएंगे वो धाम भी हमें भगवान के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा। तब हम धाम की महिमा को समझ पाएंगे। इसलिए साधुओं का हमें आश्रय लेना बहुत प्रमुख है। इसलिए धाम हमें साधुओं के आंखों से ही देख सकते हैं, अपने इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं हम धाम को, ठीक है। बहुत सुंदर। अभी दो हमने सिद्धांत पढ़ा, पहला शास्त्रों का निरंतर पठन, दूसरा धामवास, और दोनों के तरीके हमने देखे। हम शिला प्रभुपाद कैसे बताते हैं। पहला, शास्त्रों का हमें निरंतर अध्ययन करना चाहिए। वैष्णव का खुराक क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसके बाद चैतन्य चरितामृत। ये 5 किताब के बाद ही दूसरा कोई किताब हमें पढ़ना है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु सफिशिएंट हमारे लिए, ठीक है। और धामवास, धामवास कैसे करना है, हमें क्या क्या करना है? आश्रय लेना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्पर्श करना है, लेकिन साधुओं के साधुओं के दृष्टि से, साधुओं के हाथ थाम करके। वैष्णव सेवन, ठीक है। ये वैष्णव सेवन क्या है, किस चीज की चर्चा हो रही है यहाँ? इसका बहुत महात्मा है। चलिए पढ़िए इसको। शारदा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम सुनाओ। हरे कृष्ण। वैष्णव सेवन। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक सुंदर वाक्य है। शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, परंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी है। श्रीमद् भागवत 3.7.19 में ऐसा ही वाक्य है। मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणारविंदों की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भक्त सेवन से संपूर्ण दुख मैं
भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में त्रिवृति का उदय हो जाता है। और पढ़िए ये भी स्कंद पढ़िए पुराण प्लीज। में उल्लेख है, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। बहुत सुंदर है ये। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक बहुत सुंदर वाक्य है। क्या वाक्य आता है? आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। सभी आराधनाओं में विष्णु की जो आराधना है वो सर्वोच्च है। और उसमें भी सर्वोच्च क्या है? तदयायाम समाचरम। तदयायाम किसको कहा जाता है? भगवान के भक्तों को। विष्णु की सेवा तो सर्वोच्च है ही। आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पर विष्णु की आराधना के से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? तदयायाम समाचरम। उनके भक्तों की सेवा उससे भी सर्वश्रेष्ठ है। कितना सुंदर सिद्धांत है। यानी कि भगवान अपने भक्तों की सेवा से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र हमें समझाते हैं। भगवान की अगर हम सेवा करें और उनके भक्तों की अगर हम सेवा करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। अभी हमने तो पद्म पुराण के बारे में पढ़ा है और सभी शास्त्रों का यही निष्कर्ष है। गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास। यानी भगवान हमारा जो, देखिए, हमारा संप्रदाय क्या है। देखिए, शुरू से मैं रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने क्या बोला? इसका हमें आश्रय लेना है, रूप गोस्वामी का आश्रय लेना है। उन्होंने ये नहीं बोला तुम राधा कृष्ण की आश्रय लो। उन्होंने क्या बोला है? दास दासानुदास। आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। ठीक है, राधा कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उन्होंने क्या बोला श्रीला प्रभुपाद ने? रूपानुगा का अनुसरण करना है। हम आगे अभी 15वें अध्याय में पहुंचेंगे तो इसका और हमारे और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम दास का दास की सेवा करते हैं, भगवान के दासों की आप सेवा करते हैं, तो हम भगवान तक पहुंचने के लिए हमारा मार्ग और खुल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा संप्रदाय है। ये पढ़िए, ये सब सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जगन माता की। हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद माता, प्लीज। श्रीमद् भागवत 1.1633 की उक्ति है, जिनके स्मरण मात्र से घर परिवार शुद्ध हो जाता है, उन भक्तों के दर्शन स्पर्श चरण परिवार के आसन लेने तथा सेवा करने के होने वाले पुण्य का तो कहना ही क्या है। आदि पुराण में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त कहता है वह मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा यथार्थ भक्त है। कोई भी अपने निज प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही होती है। अतः वैष्णव आचार में पहली क्रिया भक्त को गुरु बनाकर उसका सेवन करना है। आगे पढ़ू प्रभु जी। ये पढ़ लीजिए माता, अंत पढ़ लीजिए। श्रील गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में नाना शास्त्रों से समाहत सारे उदाहरण महान आचार्यों और भगवत भक्तों को मान्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण, कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है? कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कल मैं मंदिर गया। मंदिर में कुछ भक्तों को देखा मैंने। भक्त क्या थे? उन्होंने बाल गोपाल को लिया हुआ था, अपने मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए। बाल गोपाल को लिया हुआ था। बाल गोपाल को वो सजा के उन्होंने एक छोटे से
अपनी टोकरी में उन्होंने बाल गोपाल को लिया हुआ था। जो भी जा रहे थे मिठाई ले रहे थे, वो वहीं पे उनको अर्पित कर रहे थे। और उनको, और फिर वो जो टोकरी है उसको वो बंद कर दे रहे थे। तो कहने का क्या तात्पर्य है, क्यों मैं इस उदाहरण को लेके आया, कि हमारा जो मार्ग है वो सीधा, हम भगवान स्वयं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम भगवान तक हम स्वयं नहीं पहुंच सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्र धरित्वेन समस्त्र शास्त्रे युक्तस्तथा भावेते वसद्भि किंतु प्रभोर्या प्रियव तस्या वंदे गुरु वंदे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यानी कि शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र धरित्वेन, समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र एक ही चीज कहते हैं, क्या? कि गुरु के आश्रय के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुत्योपि, ध्यायास्तु वंश तस्यम यशस्वी संध्यम। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, भगवान का प्रसाद की प्राप्ति हमें गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। ठीक है? और नहीं तो यस अप्रसादा न गति कुत्यो, फिर हमारा कोई गति नहीं है अगर हम गुरु का हम शरण नहीं लेते। इसीलिए सबसे प्रमुख पहला क्या है, सबसे सिद्धांत है गुरु पदाश्रय। ठीक है? भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कोई भी अपने निजी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी प्राप्ति उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हो सकती है। ना हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में कहा गया है, ना हम, वर्णाश्रम धर्म क्या है? चार वर्ण है, चार आश्रम है। ठीक है? वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी कहा गया है। भगवान ने तो कहा है चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने ये पूरे समाज को चार और आश्रम, चार वर्ण में विभाजित किया है। अगर तुम इसका पालन करते हो तो भी मेरे तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये तब तक है जब तक हम शारीरिक स्तर में कर्म कर रहे हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म से भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है? भगवान क्या कथन आता है, ना हम विप्रो ना चा नरपति, ना वैश्यो ना शूद्रो, ना हम वर्णी ना चा गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रभोर किंतु किंतु प्रोदयान निखिल परमानंदा पूर्ण अमृताब्धेर गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दासान दास। ना मुझे ना हम विप्रो, ना ब्राह्मण बनना है, ना चाह नरपति, ना ही मुझे क्षत्रिय बनना है, ना वैश्यो ना शूद्रो, ना हम वर्णी ना ही ब्रह्मचारी बनना है, ना चाह गृहपति ना ग्रस्त बनना है, ना नो वनस्थो यतिर्वा, ना ही वानप्रस्थ धारण करना है, ना ही सन्यासी। तो क्या करना है? गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। सबसे पहला मुझे उनका शरण लेना है जो गोपियों के गोपियों के पालन करता है। ठीक है? गोपीर भर्तु पद कमलयोर दासानुदास, उनके दास का शरण ग्रहण करना। तो यहाँ पे बहुत मुख्य सिद्धांत है, हम अपने से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। गुरु का आश्रय, पदाश्रय सबसे प्रमुख है। ठीक है? वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा, उससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। वैभव महोत्सव, वैभव महोत्सव मतलब, वैभव महोत्सव का मतलब होता है भगवान के उत्सवों का उत्साह पूर्वक उसको मनाना। ठीक है? चलिए पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, हैंड रेस कीजिए। दविंदर दविंदर कुमार शर्मा, हरे कृष्ण प्रभु, पढ़िए प्लीज। प्रभु आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही प्रभु। ठीक है, आप इसके बाद पढ़िए। प्रति करुणा प्रभु पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ऊपर वाला पढ़ना है वो, थोड़ा ये ऊपर पढ़िए। स्क्रॉल करें। ठीक है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपने वैभव के अनुसार सभी को भगवान के सब उत्सवों और जयंतियों का आयोजन करना चाहिए। इसमें इनमें से ऊर्जा व्रत का बड़ा महात्म्य है। यह ऊर्जा व्रत कार्तिक में मनाया जाता है। वृंदावन में भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला से है। कहा जाता है जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिय हैं, वैसे ही दामोदर अथवा कार्तिक मास भी है। आगे हरे पढ़िए कृष्ण। प्रभु, आगे पढ़िए, इसको भी पढ़िए। कार्तिक में ऊर्जा व्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरा में करना चाहिए। अद्यावधि इसका पालन करते हैं। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए भक्ति योग का साधन करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ हरे पे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। कार्तिक मास जो अभी आने वाला है 19 से लेकर के चतुर्मास का सबसे अंतिम मास कार्तिक मास 19 तारीख से शुरू होने वाला है। इसका बहुत महात्म्य है और हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग दामोदर की आरती करते हैं और इसका बहुत महात्म्य है। ठीक है। तो दामोदर अष्टकम को गाना, अष्ट- दामोदर की महिमा, उनका गुणगान करना, उनका श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, ये कार्तिक मास जो है भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाने की उल्लेख हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य बहुत ही उसकी संस्तुति कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि अब उसमें इतनी शक्ति है कार्तिक मास में भक्ति करने का कि अभक्तों को भक्ति में रूपांतरित करने की शक्ति है। अगर कोई दृढ़ता से व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, एकदम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि अपनी दृढ़ता से अगर वो भक्ति करता है, ठीक है, सिर्फ दामोदर का अष्टकम का गाता है कार्तिक मास में, तो उसकी भक्ति में बहुत ज्यादा तीव्रता आती। तो उत्साह पूर्वक भगवान के उत्सवों को मनाना। जन्मदिन यात्रा, ठीक है। तो ये जन्मदिन यात्रा में क्या है इसको पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ। भविष्य पुराण का यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भगवत महोत्सव मनाने वाले अवश्य भगवान की प्रीति लाभ करता है। यानी कि भगवान के जन्मदिन मनाना, जन्माष्टमी मनाना, अ, हमें जितने भी हमारे आचार्य हैं उनके आविर्भाव दिवस को मनाना, नरसिंह श्री राम की जन्म दिवस को मनाना, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस को उत्साह पूर्वक मनाना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन में ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारे जीवन में उत्साह को स्फुरित करता है। ठीक है, उत्साह को स्फुरित करता है। तो उत्साहित होने के लिए ये हमारे पास कई कारण हैं भक्ति में उत्साहित होने के लिए। तो ये क्या करता है, इन ये नियम क्यों दे रहे हैं हमारे आचार्य? क्योंकि हम पूरे समय उत्साहित रहे। ठीक है, सारे पूरा हमारा जो दिनचर्या हो वो पूरा भरा हुआ हो उत्साह पूर्वक। ये मनाना है, ये मनाना है, आचार्यों का आविर्भाव मनाना है, भगवान के कई रूप आते हैं उनके आविर्भाव को मना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हम व्यस्त रह सकते हैं, अपने इंद्रियों को लगा सकते हैं भगवान की सेवा में हर समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगाढ़ भक्ति से श्री मूर्ति का सेवन करना, यानी कि आराधना करना, अपने घर में जो भी अर्च विग्रह को स्थापित करना, उनको उत्साह पूर्वक मनाना,
उनको उत्साहपूर्वक उनकी सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक भक्ति के इन सब नियम हैं। चलिए इसको पढ़िए। हिरण्मयी केशवी माता, हरे कृष्ण। पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम, बोलिए आदि पढ़िए। पुराण में उल्लेख है, जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भगवान सेवा में तन्मय होकर दिव्य मुक्त करता है, वह भक्ति का पात्र है। उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। मुक्ति का अर्थ है भव बंधन से छूट जाना। मुक्त मुक्त हो जाने पर प्राकृतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति तो अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। भगवान की भक्ति करना ही जीवन मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। आदि पुराण आदि पुराण में उल्लेख है, जो पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और हरे कृष्ण प्रभु जी। आदि पुराण के वाक्य से ज्ञान होता है कि भक्त केवल भक्ति करने में संतोष मानता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अर्च विग्रह की पूजा करना, अपने घर में उत्साह पूर्वक पूजा करना। वैसे 11वें स्कंद में भगवान ने अर्च विग्रह को, हमने बहुत विस्तार से इसका अध्ययन किया है कि अर्च विग्रह को किस तरह हमें मंदिरों में, किस तरह अपने आप को व्यवहार रूप से, अपना व्यवहार को कैसे, किस तरह से व्यवहार हमें करना है मंदिरों में। तो अपने घर में भी उसी तरह से हमें व्यवहार करना होगा। ठीक है, तो अर्च विग्रह को स्थापित करना, या फिर किसी भी रूप में, ऐसा नहीं कि आपके पास विग्रह होने चाहिए। अगर आपके पास भगवान अष्ट रूप में आते हैं, 8 रूप में आते हैं हमारे भौतिक जगत। ठीक है, अर्श विग्रह एक है। फोटो अगर है तो फोटो का भी आप भगवान, क्योंकि भगवान कहीं भी स्फुरित हो सकते हैं। किसी भी भौतिक चीज को भगवान आध्यात्मिक बना सकते हैं। और इनको लगता है कि ये तो फोटो ही मात्र है, अर्श विग्रह होगा तो और अच्छा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान कोई किसी भी भौतिक चीज को भगवान आध्यात्मिक बना सकते हैं। एक्चुअली तो कोई भी वस्तु तो भौतिक है ही नहीं। ईशावास्मिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, भगवान कहते हैं मेरा सारी वस्तु मेरे से उद्भूत होती है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 10 का 8 में बोलते हैं कि सभी चीजें जो है मेरे से ही उद्भूत होती है। जो भगवान से जो भी चीजें उद्भूत हुई वो भौतिक तो हो ही नहीं सकती, लेकिन पदार्थ के संसर्ग में आने से वो भौतिक होती है। ठीक है, तो भगवान जहाँ पे प्रकट हो जाते हैं तो वो तो भौतिक रह ही नहीं जाएगा ना। भगवान तो स्वयं आध्यात्मिक है, तो वो किसी भी चीज को आध्यात्मिक बनाते हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो मिट्टी की कास्ट की अच विग्रह हो, या अष्ट धातु से बना हुआ हो, या संगमरमर की बना हो, या पेंटिंग हो। भगवान तो किसी भी चीज को आध्यात्मिक बनाते हैं। तो हमारे लिए ये सिर्फ हमारी मनोकल्पना, हमारी अगर दृष्टिकोण भौतिक है, ठीक है, तो फिर वो हम देखेंगे अरे ये तो वो मूर्ति है, ये वो मूर्ति है, ये वो मूर्ति। नहीं नहीं, भगवान किसी चीज को भी आध्यात्मिक बना सकता है। तो आप अपने घर में भी, उनको स्थापित कीजिए और बहुत उत्साह पूर्वक उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहला सिद्धांत क्या पढ़ा? पहला सिद्धांत पढ़ा शास्त्रों का पठन करना। ठीक है, शास्त्रों को पठन कैसे करना है? स्वयं से पढ़ना है? नहीं। कैसे पढ़ना है? भगवत गोष्ठी में श्रीमद् भागवत का आस्वादन है। ठीक है, अगर हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो किनसे करना है? कीबा विप्रो कीबा न्यासे शूद्र केने नो, यही कृष्ण तत्वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है उन गुरु से भगवत श्रीमद् भागवत का या शास्त्रों का अध्ययन कर। स्वयं से हम नहीं कर सकते। स्वयं से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे में इतनी योग्यता नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी सभी कुछ हमारा भौतिक है। हम शरीर और आत्मा का भेद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा के ऊपर एक कपड़ा है, और उस कपड़े हम जो, ये मेरा हाथ है, ये मेरी अंगुली है, ये मेरा आंख है।
तो हम ये नहीं कहते हैं ये मैं आंख हूं, मैं हाथ हूं, ये मैं आंख हूं। ये क्या कह रहे हैं? ये मेरा आंख है। जैसे आपकी घर में आपकी के पास कोई गाड़ी होती है, कार होता है, स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होता है, तो आप क्या कहते हैं? ये मेरी कार है। यानी कि ये आपको, ये आपका है। ठीक उसी तरह ये आंख मेरा है, ये कान मेरा है, यानी कि ये मेरा कोई और है, ये उसका वस्तु है। मैं आंख नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे अंदर कोई है, उसका ये शरीर है। ठीक है, तो ये चीज को हमें समझना जरूरी है। तो जिस दिन से ये समझेंगे, ये इस स्तर पे आएंगे, तभी हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। ठीक। भगवत गोष्ठी में चलिए इसका, इसको पठन कीजिए, इसको पढ़िए। कविता घोष माता, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा भक्त गोष्ठी में मद् भागवत का आस्वादन। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल है। वेद शब्द ज्ञान की संपूर्ण समवाय का वाचक है। मानव समाज के लिए किसी भी ज्ञान की अपेक्षा है, वह सब श्रीमद् भागवत में पूर्ण रूप से प्राप्त है। वैदिक शास्त्रों में समाजशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि ज्ञान के अनेक वर्ग हैं। ज्ञान के इन सभी वर्गों का वेदों में सांगोपांग प्रतिपादन हुआ है। वेद अध्यात्म विद्या में पूर्ण है और श्रीमद् भागवत को इस वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल कहा गया है। किसी भी वृक्ष की महिमा उसके फलों से भी अधिक से ही होती है। उदाहरणार्थ, आम का पेड़ बड़ा मूल्यवान समझा जाता है क्योंकि आम फलों का राजा है। पका हुआ आम उस वृक्ष का सर्वोत्तम भागवत भी इसी प्रकार का वेद कल्पतरु का पक्व फल है। जैसे तोते की चोंच से कटा हुआ फल अधिक मधुर हो जाता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुखारविंद से गाई जाकर भागवती कथा भी अधिक रसामयी हो गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम क्यों हमें गुरु, गुरु की क्यों आवश्यकता है? आप कोई भी भौतिक जगत में कुछ भी चीज का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, तो अकेले आप क्या, मान लीजिए कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, कोई कॉलेज की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो अपने घर में किताब मंगा करके क्या डिग्री हासिल हो सकती है? उस किताब को समझाए, हमारी कितनी भी बुद्धि तीव्र हो। कई लोग ऐसे हैं जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, आईक्यू लेवल बहुत रहता है, तो क्या वो कर सकते हैं बिना अध्यापक के? जब हम भौतिक चीजों को नहीं समझ सकते, तो आध्यात्मिक चीजें कैसे हम समझ सकते हैं? तो इसमें हमें क्या जरूरत है? हमें गुरु की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने इसका इस पे चर्चा किया कि श्रीमद् भागवत जो हम करते हैं वो कौन है? सुख मुनि ने लिखा है। और सुखमुखी मुनि कौन है? क्योंकि उन्होंने बोला है, इसलिए क्या हो गया वो? निगम गलपत्रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, वो अमृत के समान मिष्ट हो गया है, बहुत ही मीठा हो गया है। ठीक है। सुत नैमिषारण्य के ऋषिगण 6 प्रश्न करते हैं श्रीमद् भागवत में। उसमें से एक प्रश्न ये है उनका कि अच्छा सुत गोस्वामी, ये बताइए कि भगवान जब अपनी लीला समाप्त कर दिया उन्होंने, तो फिर लोगों को धर्म के मार्ग पे रखने के लिए क्या, जब तक भगवान थे तो सारे लोग धार्मिक थे, सभी लोग धर्म का अनुसरण कर सकते थे क्योंकि भगवान स्वयं थे। अब भगवान ने जब लीला समाप्त कर दी, महाभारत की कथा समाप्त हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, और भगवान अपने द्वारका को चले गए, और उन्होंने अपनी लीला जब समाप्त कर दी, तो लोगों को धर्म का अनुसरण करने का पाठ कौन पढ़ाएगा? फिर सुद गोस्वामी बताते हैं, कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान अदभीसा कलौ नष्ट दृशा में से, कलौ नष्ट दिशा में से पुरानो आर्को अधनोदित। जब भगवान अपने धाम को चले गए, कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान अदभीसा, धर्म और ज्ञान कौन हमें मार्गदर्शन देगा?
कलौ नष्ट दृशामेश, ये कली का कलेश को नाश कौन करेगा? कली कलौ नष्ट दृशामेश, कली के कलेशों को नष्ट कौन करेगा? इस सूर्य के समान श्रीमद् भागवतम ये सबका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवान को साकार रूप लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने 9वें अध्याय में भी हमने क्या पढ़ा? श्रीमद् भागवत का क्या पढ़ा? कि जो मनुष्य ये समझता है कि भगवान आए हैं तभी भगवान का ये जो रूप है मनुष्य का रूप है, ठीक है, ये मनुष्य का रूप है, तभी धर्म आएगा, उसको भगवान क्या बोलते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा। ऐसा ऐसा व्यक्ति मूढ़ा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान महेश्वर है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। साकार रूप में मनुष्य के रूप में आ सकते हैं, ग्रंथ के रूप में आ सकते हैं, अर्च विग्रह के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम कौन है? कोई और नहीं है, भगवान स्वयं ग्रंथ के रूप में हमारे पास है और हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं अपने शास्त्र के माध्यम से। ठीक है, तो उसे हमें जो अपने घर, सबसे बड़ा हमारे पास पूंजी कौन होनी, क्या होनी चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। हम हमारे सभी घरों में, सबके घरों में ये दो ग्रंथ होने ही चाहिए। ठीक है, अगर पीडीएफ है, परंतु हमारे घर में ये दोनों ग्रंथ होनी चाहिए। भगवत गीता क्यों? क्योंकि वो भगवान की स्वयं बोली हुई वाणी है। और दूसरा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है? भागवत। भागवत का क्या मतलब होता है? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का मतलब होता है दो। भागवत दो लोगों को कहते हैं, एक भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं, उनकी लीलाओं, भगवान को भी भागवत कहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों और उनकी लीलाओं का कथा है। ठीक है, तो इससे क्या सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? तो ये दोनों ग्रंथ हम सभी के घर में होने चाहिए। ठीक है, तो और इसका अध्ययन कैसे करना है? गुरु के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने इसको पढ़िए, इसमें बहुत चर्चा है, इसको पढ़िए, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसको पढ़िए। पढ़िए, हैंड रेस कीजिए जो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। हम पढ़ना चाहेंगे? नीता सूर्यवंशी माता, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम को भागवत पुरुष के मुख से सीखना चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान का अंतः भक्त को भी भागवत कहा जाता है और भगवान की भक्ति से संबंधित ग्रंथ को भी भागवत कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि श्रीमद् भागवतम का यथार्थ लिए उसे भागवत भागवत पुरुष के मुख पदम से ही सुने। श्रीमद् भागवतम तो वास्तव में जीव मुक्तों के लिए भी आस्वाद है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि यद्यपि वे माँ के गर्भ से मुक्त थे, परंतु श्रीमद् भागवतम का रसपान करने पर महाभागवत भक्त बने। अतएव जो कृष्ण भावना भावित होने का अभिलाषी हो, वह भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवतम की कथा का आस्वादन करे। आगे भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। श्रीमद् भागवतम 2:1-9 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे निर्विशेष ब्रह्म में अत्यंत निष्ठ थे, परंतु पिता व्यासदेव के मुख से जब उन्होंने श्री भगवान की दिव्य लीला कथा सुनी तो श्रीमद् भागवतम में अतिशय अनुरक्त हो गए। व्यासदेव भी आत्मज्ञानी थे और इस प्रकार दिव्य ज्ञान की अपनी इस प्रौढ़ रचना को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
कितना कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भागवत। एक सिद्ध पुरुष, कौन है सिद्ध पुरुष? सुखदेव गोस्वामी। वो कौन है? व्यास देव के पुत्र थे। ठीक है। माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, 12 वर्ष। ठीक है। माता को कितनी पीड़ा हुई होगी, क्यों नहीं, वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी का मतलब क्या है? वो भौतिक पदार्थ के संसर्ग में आना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आए कैसे? अपने पिता के मुख से निकले हुए श्रीमद् भागवत की कथा निर्विशेषवादी से उनको एक साकारवादी के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ये बहुत ही, श्रीमद् भागवत सुनना, केवल सुनना ही, सुनने मात्र से हम इससे आकृष्ट हो सकते हैं। इसमें इतनी, इसमें शक्ति, बहुत ही अद्भुत अभूतपूर्व शक्ति है श्रीमद् भागवत की। ठीक है। तो आज का हम कक्षा यही संपन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि दो बहुत ही मुख्य सिद्धांत, इसमें बहुत समय लगेगा। शुद्ध भक्तों का संग, चर्चा करना और हरिनाम। ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे ये दोनों को संपन्न कर करके फिर हम 13वां अध्याय, क्योंकि 13वां अध्याय जो भी सिद्धांत है, अगर हम आपने सिद्धांत को समझा, इसका विस्तार है 13वां अध्याय। तो आज जो है, आज का जो हमने क्या क्या किन 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 चीजों पे हमने बल दिया, किन 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 चीजों का अध्ययन किया। नंबर 1, शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करना। ठीक है। शास्त्रों का पीपीटी हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हमने क्या क्या देखा। पहला क्या था? शास्त्रों का श्रवण करना, नियमित रूप से सारे शास्त्रों का अध्ययन करना। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, जो ग्रंथ का आपका अध्ययन चल रहा है, उसको नियमित रूप से पठन करना। कक्षा में जब भी हम आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए हम उस अध्याय को कंप्लीट करके कक्षा में बैठ रहे हैं, तो हमें समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। हम कैसे सेवा कर सकते हैं? अपनी बुद्धि से लिखना और संरक्षित करके आरती करके। कौन सा आपका सार सबसे अच्छा है, इसका भी चर्चा आ चुका है। शास्त्र अच्छा हमारे लिए क्या है? श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और चैतन्य चरितामृत। जब हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर धाम का वास, धाम का वास के बारे में हमने क्या चर्चा देखा। धाम किस तरह से स्फुरित होता है? तो भगवान भक्तों के संग से ही हम धाम स्फुरित होता है। ठीक है। तो ब्रह्मांड पुराण में भी ऐसे हमने पढ़ा कि मथुरा की भूमि को छूकर सभी पवित्र स्थानों की यात्रा में फल प्राप्त कर सकते हैं। हम कर तो सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं, परंतु हमें किसका संरक्षण लेना है? हमें एक साधु का संरक्षण लेना है जो हमारे हृदय में धाम को स्फुरित कर सके। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? अर्च विग्रहों का सेवा। अपने घर में जितने भी हमारे विग्रह हैं उनकी उत्साह पूर्वक सेवा करना। कृष्ण की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु, भक्तों की सेवा। फिर हमने क्या देखा? भक्तों की सेवा देखा। भक्तों की सेवा क्या कह रहे हैं? पद्म पुराण में क्या है? आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। ठीक है। विष्णु की आराधना सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। उसमें भी तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् परतरम देवी, तद्याना तद्या तद्यायाम समाचारम। उसमें भी तस्मात् परतरम देवी, ओ देवी, उसमें भी तद्यायाम समाचारम, उसमें भी विष्णु के भक्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु की सेवा तो सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है ही। आराधनाओं सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। लेकिन उसमें भी तद्यायाम सर्व समाचारम, उनके भक्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो फायदा क्या है? भौतिक स्थिति से मुक्त होते हैं,
याद करने से ही शुद्ध हो जाती है। सेवा की क्या बात है, हमें गलत उद्देश्य और झूठे अभिमान का मुक्त करते हैं। हम गुरु हमें क्या करते हैं, ये शात तंतुगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, ये हमारे हम पुण्य, भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं ना, ये शाम तद तंतुगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम। ठीक है, ऐशा तंतुगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। हम भगवान की दृढ़ता से तभी भज सकते हैं जब हमारे पाप जो हैं उन सब पापों का उच्छेदन हो गया। उच्छेदन कौन करेगा, गुरु करेंगे। ठीक है, तो गुरु का संग कर लेते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो ये सब पाप धीरे धीरे उनका उच्छेदन हो जाता है। ठीक है, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना। ठीक है, जो हमारे जो सामर्थ्य है, कार्तिक में भक्ति करना का हमने महात्मा को देखा, दामोदर रूप की विशेष पूजा होती है, गुण का प्राप्ति होता है। और क्या हमने देखा, भगवान की लीला संबंधित को उत्सव में मनाना, भगवान की सेवा करना। ठीक है, भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है, सभी वृक्षों का पका हुआ, सभी शास्त्रों का निगम गल पत्रो गलितम फलम, सभी शास्त्रों का निचोड़। ठीक है, और ये और मीठा हो गया है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी द्वारा के मुख से निकला है। तो अब हम यही इसको रुकते हैं, और अगला सत्र में ये दो चीजों पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कल, और फिर 13वां अध्याय को भी समाप्त करेंगे। ठीक। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने अपने असाइनमेंट्स बहुत ही ध्यान पूर्वक करिए, क्योंकि सिर्फ भक्ति रसामृत आपका एक असाइनमेंट, आपका एक ग्रंथ कंप्लीट होगा, फिर उसके असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं, इसके बाद दूसरे ग्रंथ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट्स को अच्छे से करते रहिए। कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? प्रश्न नहीं है? कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 कृष्ण। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न नहीं तो चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, आप सभी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।